सर्वज्ञं सर्वजन्तुहितदक्षं करणानुयोगदीपं कुर्वे स्वान्तस्तमो विघातार्थम्। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय। थोड़ा रिवीजन कर लें कल का। प्रश्न नंबर 233 से पृष्ठ 63 प्रश्न नंबर 233। व्यंजन पर्याय और अर्थ पर्याय क्या है, इसके भेद। व्यंजन पर्याय माने स्थूल मोटी पर्याय और अर्थ पर्याय द्रव्य की प्रतिसमय होने वाली पर्याय। व्यंजन पर्याय दो प्रकार की, एक स्वभाव व्यंजन पर्याय जैसे सिद्ध भगवान की पर्याय, एक विभाव व्यंजन पर्याय जैसे हमारी मनुष्य पर्याय। ये हमारी व्यंजन पर्याय तो है, पर ये विभाव व्यंजन पर्याय है। दूसरा स्वभाव अर्थ पर्याय जैसे केवल ज्ञान, और विभाव अर्थ पर्याय जैसे जीव का राग द्वेष। समझने वाली बात। व्यंजन पर्याय स्थूल पर्याय जैसे हमारी मनुष्य पर्याय, और इसमें प्रतिसमय होने वाला परिणमन उसे कहते हैं अर्थ पर्याय। 6 द्रव्यों की संख्या। जीव द्रव्य कितने? अनंत। उनसे अनंत गुणे पुद्गल द्रव्य। क्यों? क्योंकि हर संसारी जीव के साथ में अनंत कार्मण वर्गणाएँ, नौकर्म वर्गणाएँ लगी रहती हैं। इसलिए जीव द्रव्य अनंत, पुद्गल द्रव्य उनसे अनंत गुणे, धर्म अधर्म और आकाश द्रव्य एक एक। लोकाकाश के जितने प्रदेश हैं उतनी संख्या प्रमाण काल द्रव्य। काल द्रव्य कितने? जितने लोकाकाश के प्रदेश। लोकाकाश के प्रदेश कितने? असंख्यात। तो काल द्रव्य कितने हैं? असंख्यात हैं। द्रव्यों के प्रदेश चल हैं या अचल? देखें जरा ध्यान से। सभी संसारी जीवों के मध्य के नाभि के पास जो 8 प्रदेश हैं वो हमेशा अचल रहते हैं। इन्हें हम कहते हैं मध्य के 8 प्रदेश। विग्रह गति में ये चलते हैं कि नहीं? नहीं चलते। विग्रह गति में भी ये अचल ही रहते हैं। मुक्त जीवों के प्रदेश अचल और अकंप होते हैं। धर्म धर्म आकाश और काल द्रव्य के प्रदेश अचल और अकंप हैं। और पुद्गल द्रव्य में परमाणु और संख्यात असंख्यात आदि अणु के जितने स्कंद हैं वे सभी चल हैं। लेकिन पूरे लोक में व्याप भरा हुआ जो एक महास्कंद है वो चलाचल है। कल हमने ये भी बताया था कि पंचमेरु हैं, अकृत्रिम जिनाले हैं, ये कैसे हैं? ये भी चलाचल हैं। आइए आगे। प्रश्न 236। वर्गणा के कितने भेद और इसमें हमारे काम में आने वाली कितनी वर्गणाएं? पुद्गल वर्गणा के कुल भेद 23। इनमें नाम दिए हुए हैं। इनमें से सबसे नीचे की 2 लाइन देखिए। आहार वर्गणा, तेजस वर्गणा, भाषा वर्गणा, मनोवर्गणा और कार्मण वर्गणा। ये 5 वर्गणा हमारे काम में आती हैं। अन्य कोई भी वर्गणा हमारे काम में नहीं आती। प्रश्न। हम गेहूँ खाते हैं, चना खाते हैं, ये हमारे काम में आते हैं। इन्हें कौन सी वर्गणा माने? ये आहार वर्गणा है। आहार वर्गणा से तो शरीर बनता है, कोई चना गेहूँ थोड़ी बनते। नहीं, ये चना क्या है?
ये भी वनस्पति का एक इंद्रिय जीव का शरीर है। तो उसने ये शरीर कैसे बनाया? जिन वर्गणाओं को ग्रहण किया उनसे ये बना, और जब उन वर्गणाओं को छोड़ दिया तो शरीर रह गया। इतना हो गया बस। जितनी चीज़ें आपके देखने में आती हैं, चाहे कागज़ की हों, सोने की हों, लकड़ी की हों, ये सारी पुद्गल वर्गणाएँ हैं, और ये सारी की सारी वर्गणाएँ आहार वर्गणा में आती। क्या लिखा? ये 5 प्रकार की वर्गणाओं से क्या क्या बनता है? आहार वर्गणा से शरीर, तेजस वर्गणाओं से तेजस शरीर, भाषा वर्गणा से वचन शब्द, मनोवर्गणा से द्रव्य मन, और एक बची कार्बन वर्गणा। कार्बन वर्गणा से कर्म बनते हैं। ये 5 वर्गणा हमारे काम में आती हैं। छठी वर्गणा और कोई ऐसी नहीं जो हमारे काम में आए। अब प्रश्न 238। प्रकारांतर से पुद्गल द्रव्य के कितने भेद हैं? उनका स्वरूप क्या है? देखिए, इन्होंने लिखा पुद्गल द्रव्य के 6 भेद। पहला, जिसका छेदन भेदन एवं अन्यत्र प्रापण माने भेजना हो सके, उस स्कंद को बादर बादर कहते हैं, जैसे पृथ्वी, लकड़ी, पत्थर आदि। इसमें क्या बताया जा रहा है कि पुद्गल के जो स्कंद होते हैं या जो पुद्गल द्रव्य है वो कितने रूप में देखने में आता है? 6 रूप में देखने में आता है। पहला कौन सा? बादर बादर। बादर बादर कैसा? जिसको हम तोड़ सकें, जिसके टुकड़े हो सकें, उसे कहते हैं बादर बादर। दूसरा बादर, जिसका छेदन भेदन न हो सके किंतु अन्यत्र जिसको प्रापण माने भेजा जा सके, उस स्कंद को बादर कहते हैं, जैसे पानी, तेल आदि। ये पानी क्या है? ये भी तो पुद्गल की वर्गणा है। इसको पहले में तो था जिसको तोड़ फोड़ कर सकें, जुड़े नहीं। यहाँ कह रहे हैं एक जग पानी में से हमने 1 गिलास पानी निकाल लिया, तो ये क्या हुआ? ये उससे टूट गया, लेकिन फिर मिलाओ तो मिल जाएगा। बादर बादर जो है वो जुड़ता नहीं, लेकिन बादर तोड़ दो जुड़ जाता है, जैसे पानी, तेल आदि वस्तुएं, इन्हें कहते हैं हम बादर। तीसरा आया वादर सूक्ष्म, जो आँखों से देखने में तो आए पर पकड़ में नहीं आए। देखो क्या लिखा, जिसका छेदन भेदन एवं अन्यत्र पापण माने भेजना कुछ भी न हो सके, ऐसे नेत्र से देखने योग्य स्कंद को बादर सूक्ष्म कहते हैं, जैसे छाया, आतप, चांदनी आदि। मान लो छाया है, अब क्या छाया को आप पकड़ के कहीं भेज सकते हो? नहीं भेज सकते, लेकिन छाया आपको दिख तो रही है। हाँ, दिख तो रही है। तो ये क्या हुआ? बादर पर सूक्ष्म। बादर क्यों? आँख से दिख रही है। सूक्ष्म क्यों? पकड़ में नहीं आ रही है, इस कारण सूक्ष्म। जैसे छाया, आतप, चांदनी आदि। नंबर 4, नेत्र को छोड़कर शेष 4 इंद्रियों के विषयभूत पुद्गल स्कंद को सूक्ष्म स्थूल कहते हैं, जैसे शब्द, गंध, रस आदि। मान लीजिए शब्द है, शब्द नेत्र के अलावा और कर्ण इंद्री से विषय तो हो जाएगा, विषय तो हुआ, लेकिन देखने में नहीं आया, पकड़ने में नहीं आया। आप अगर चाहें शब्द को पकड़ लें, नहीं पकड़ सकते। मैं आपको बोल रहा हूँ, शब्द वर्गणाएँ आपके पास जा रही हैं,
क्या ये आपको दिख रही है? नहीं दिख सकती। तो ये क्या हुआ? सूक्ष्म परिस्थूल। सूक्ष्म क्यों? पकड़ में नहीं आता, देखने में नहीं आता। स्थूल क्यों? रोका तो जाता है ना। जैसे बाहर हल्ला हो रहा है, आपने बोला ज़रा किवाड़ बंद कर दो, किवाड़ बंद किए, हल्ला रुक गया। इसका मतलब जो शब्द आ रहे थे वो शब्द रुक गए, दिख नहीं रहे हैं पर है ना, इसलिए। आगे चलें। जिसका किसी इंद्रिय के द्वारा ग्रहण न हो सके उस पुद्गल स्कंद को सूक्ष्म कहते हैं। जैसे कर्म, आपकी आत्मा के साथ बड़े कर्म लगे हुए हैं, क्या आपको दिखने में आ रहे हैं? नहीं आ रहे। क्यों नहीं आ रहे? ये कर्म वर्गणाएं सूक्ष्म हैं, इसलिए ये हो गए सूक्ष्म। और जो स्कंद रूप नहीं है, ऐसे अविभागी पुद्गल परमाणुओं को सूक्ष्म सूक्ष्म कहते हैं। इस प्रकार ये पुद्गल के 6 भेद हो गए। एक बार समझते हैं। एक पुद्गल ऐसा है जिसको तोड़ दो पर जुड़ नहीं सके, जैसे लकड़ी, जैसे पत्थर, आपने तोड़ दिया, अब वो जुड़ नहीं पाएगा, उसे हम कहेंगे बादर बादर। दूसरा, जो टूट जाए और जुड़ भी जाए, जैसे एक जग में से पानी निकाला और पानी को उसमें फिर डाल दिया, उसमें आके फिर मिल गया, ये हो गया बादर। एक होता है बादर सूक्ष्म, जो दिखने में आ रहा है लेकिन हम चाहें इसको पकड़ लें, ले जाएं, नहीं, वो नहीं होगा। जैसे आपकी परछाई, ये बादर सूक्ष्म। एक होता है सूक्ष्म बादर, अर्थात जो इंद्रियों से पकड़ में तो आ रहा है, चक्षु इंद्री को छोड़ के, लेकिन दिखने में नहीं आ रहा। जैसे कान से हम सुनते हैं, हाँ शब्द आ रहे हैं, लेकिन शब्द देखने में नहीं आते। ये क्या हुए? ये हुए सूक्ष्म बादर। नंबर 4, सूक्ष्म स्थूल कह लो, वो हो गया। अब इससे और महीन में चले। जिसका इंद्री के द्वारा ग्रहण तो ना हो सके उसे कहते हैं पुद्गल स्कंद को सूक्ष्म। क्या मतलब? जो इंद्रियों के द्वारा ग्रहण नहीं हो सकते हैं, हमारी आत्मा के साथ अनंत कर्म परमाणु लगे हैं, ये क्या है? ये सूक्ष्म है। और जो स्कंद रूप नहीं है, ऐसे पुद्गल के परमाणु को हम क्या कहते हैं? सूक्ष्म सूक्ष्म। इससे और सूक्ष्म कुछ भी नहीं होता। जितनी वस्तुएं आपको दिखाई पड़ती हैं, उनमें उनको हम इन 6 में से कैटेगराइज कर सकते हैं अलग अलग। कोई चीज़ हो, उसको फ़ौरन आप होंगे इनमें किसी न किसी में आ जाएगा। हमारी अंगूठी किस में आती है? ये बादर बादर में आती है। दूध रखा है लोटे में, ये दूध किस में आता है? ये बादर में आता है। इस तरह इन 6 को समझना है। पुद्गल के 6 प्रकार के भेद हैं। आगे पुद्गल के 4 भेद: स्कंद, स्कंद देश, स्कंद प्रदेश और परमाणु किसे कहते हैं? उत्तर देखिए। जो सर्वांश में पूर्ण है उसे स्कंद कहते हैं। एक कोई स्कंद आपने ले लिया, ये लिया आपने, मान लो ये क्या है? ये स्कंद है। अब स्कंद के आधे हिस्से को स्कंद देश कहते हैं। इसके 2 टुकड़े कर लिए, अब ये क्या बचा? ये स्कंद देश। अब स्कंद देश के भी 2 टुकड़े कर लिए, अब क्या बन गया? स्कंद प्रदेश। और जिसका और विभाग नहीं हो सकता, ऐसा जो अविभागी है,
उसे कहते हैं परमाणु। अच्छी तरह समझिए। स्कंद माने जो सर्वांश में पूर्ण है। स्कंद कोई वस्तु, स्कंद देश उसका आधा हिस्सा, स्कंद प्रदेश उसका चौथाई हिस्सा, और परमाणु अर्थात जो जिसका टुकड़ा नहीं हो सके उसे कहते हैं परमाणु। इस तरह पुद्गल के 4 हिस्से बन गए। आगे बढ़े। अविभागी पुद्गल परमाणु स्कंद रूप में किस तरह परिणत होते हैं? ये क्या कह रहे हैं? एक पुद्गल का परमाणु है, ये स्कंद में कैसे जुड़ जाता है, ये बताइए। देखें, किसी एक गुण विशेष की स्निग्धत्व और रूक्षत्व ये 2 पर्याय हैं, यही बंध की कारण है। द्रव्य में जो स्निग्ध और रूक्ष गुण की पर्याय हैं, इनके कारण ही बंध होता है, अपने आप बंद नहीं होता। अविभागी प्रतिच्छेदों अर्थात शक्ति के निरंश अंश की अपेक्षा इन पर्यायों के एक से लेकर संख्यात असंख्यात अनंत भेद हैं। पर्याय कितनी बड़ी? बहुत बड़ी। कोई 1 इंची, कोई आधी इंची, कोई 2 सूत, कोई 2.5 इंची, कोई 4 इंची, बहुत तरह की होती। बंध कम से कम 2 परमाणुओं में होता है। बंध किस में होगा? 2 परमाणुओं में होगा। सो ये दोनों परमाणु स्निग्ध हों अथवा रूक्ष हों, अथवा एक स्निग्ध और एक रूक्ष हो, तब बंध हो सकता है। फिर देखें जरा। सो ये दोनों परमाणु स्निग्ध हों अथवा रूक्ष हो, अथवा एक स्निग्ध एक रूक्ष हो, तब बंध हो सकता है। एक सूत्र है तत्वार सूत्र में, स्निग्ध रूक्षत्वाद बंध। परमाणु से परमाणु का बंध, उसमें कारण क्या है? स्निग्ध रूक्ष गुण वाला होना। सो ये दोनों परमाणु स्निग्ध हों अथवा रूक्ष हों, अथवा एक स्निग्ध और एक रूक्ष हो, तब बंध हो सकता है, अन्यथा नहीं होता। तब बंध हो सकता है। स्निग्ध या रूक्ष दोनों में ही 2 गुण के ऊपर जहाँ 2 की वृद्धि होती है, वहाँ स्निग्ध या रूक्ष का 4 गुण वाले स्निग्ध या रूक्ष के साथ, और 3 गुण वाले स्निग्ध या रूक्ष का 5 गुण वाले स्निग्ध या रूक्ष के साथ बंध होता है। किंतु जगन्य गुण वाले एक निरंश परमाणुओं का बंध नहीं होता है। अधिक गुण वाला परमाणु हीन गुण वाले को अपने रूप परिणमा लेता है। थोड़ा समझते हैं। देखिए, 2 परमाणु हैं। इस परमाणु में स्निग्ध और रूक्ष में से एक गुण होता है। ये स्निग्ध या रूक्ष गुण जो परमाणु में है, यही उसका आपस में बंध कराने में समर्थ होता है, नहीं तो हो ही नहीं। स्निग्ध रूक्षपना जो है, यही बंध कराने में समर्थ हैं। इनके कारण बंध होता है। उदाहरण, काल द्रव्य के अणु पूरे लोक में हैं, लेकिन वो आपस में जुड़ते क्यों नहीं? क्योंकि काल द्रव्य के अणु में स्निग्ध रूक्ष गुण नहीं पाया जाता, नियम। और स्निग्ध रूक्ष गुण के कारण ही बंध होता है, इसलिए बंध नहीं होता। फिर देखें, किसी एक गुण विशेष की स्निग्ध और रूक्षत्व ये 2 पर्याय हैं, यही बंध की कारण है। किसी भी द्रव्य में अगर द्रव्य से द्रव्य जुड़ेगा तो उसमें स्निग्ध रूक्षपना जरूर होना चाहिए।
अविभागी प्रतिच्छेदों अर्थात शक्ति के निरंश की अपेक्षा इन पर्यायों के एक से लेकर संख्यात असंख्यात अनंत भेद हैं। ये कैसे बन जाएंगे? इन पर्यायों के एक से लेकर इतने अनंत भेद हैं, ये कैसे बनेंगे? ये बनेंगे ना, जैसे मान लो जितनी चीज़ें हम देखते हैं, मान लो हमने गेहूँ देखे अलग अलग प्रकार के सारे होते, चने देखे अलग अलग प्रकार के सारे होते, इन सब में डिफरेंस पाया जाता है। बंध कम से कम 2 परमाणुओं में होता है। बंध किस में होगा? 2 परमाणुओं में। लेकिन शर्त है, परमाणु कैसा होना चाहिए अब ये बताएंगे, देखिए ध्यान से। बंध कम से कम 2 परमाणुओं में होता है, सो ये दोनों परमाणु स्निग्ध हों अथवा रूक्ष हों, अथवा एक स्निग्ध और एक रूक्ष हो, तब बंध हो सकता है, नहीं तो बंध नहीं होगा। बंध किसे कहते हैं? 2 परमाणुओं का जुड़ जाना, इसका नाम बंध है। स्निग्ध या रूक्ष दोनों में ही 2 गुण के ऊपर जहाँ 2 की वृद्धि होती है, वहाँ 2 गुण वाले स्निग्ध या रूक्ष का 4 गुण वाले स्निग्ध या रूक्ष के साथ, तथा 3 गुण वाले स्निग्ध या रूक्ष का 5 गुण वाले स्निग्ध या रूक्ष के साथ बंध होता है। किंतु जघन्य गुण वाले परमाणुओं का बंध नहीं होता। अधिक गुण वाला परमाणु हीन गुण वाले को अपने रूप परिणमा लेता है। अब जरा इसको समझ लेते। 2 परमाणु हैं, एक परमाणु में मान लो स्निग्ध 5 गुण वाला है और दूसरा रूक्ष 5 गुण वाला है, इनमें बंध नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? दोनों में 2 गुण का अंतर होना चाहिए। अगर ये स्निग्ध 5 वाला है और दूसरा स्निग्ध 7 वाला है तो बंद हो जाएगा। ये स्निग्ध 5 वाला है और दूसरा स्निग्ध 3 वाला है तो बंद हो जाएगा। ऐसा क्यों? आचार्यों ने लिखा है, जिन परमाणुओं के गुणों में 2 डिग्री का अंतर है, वे ही बंध को प्राप्त हो सकते हैं। अगर 3 डिग्री का अंतर है, बंध को प्राप्त नहीं होंगे। 1 डिग्री का अंतर है तो भी बंध को प्राप्त नहीं होंगे। केवल 2 का अंतर होगा तभी प्राप्त होंगे, चाहे वो रूक्ष हो, चाहे वो स्निग्ध हो। जरा देखें ध्यान से, किसी एक गुण विशेष की स्निग्ध रूक्षत्व ये 2 पर्याय हैं, यही बंध की कारण है। अविभागी प्रतिच्छेद माने शक्ति के निरंश अंश की अपेक्षा इन पर्यायों के एक से लेकर संख्यात असंख्यात अनंत भेद हैं। इन्होंने किसके भेद करे? ये इन पर्यायों के भेद किए। अर्थात जो स्कंध होते हैं वो बहुत तरह के होते हैं। बंध किनका होता है? कम से कम 2 परमाणु बंधते हैं। बंध कम से कम 2 परमाणुओं में होता है। सो ये दोनों परमाणु स्निग्ध हों अथवा रूक्ष हों, अथवा एक स्निग्ध और एक रूक्ष हो, तब बंध हो सकता है। स्निग्ध या रूक्ष दोनों में ही 2 गुण के ऊपर जहाँ 2 की वृद्धि होती है, वहाँ 2 गुण वाले स्निग्ध या रूक्ष का 4 गुण वाले स्निग्ध या रूक्ष के साथ और 3 गुण वाले स्निग्ध या रूक्ष का 5 गुण वाले स्निग्ध या रूक्ष के साथ बंध होता है। किंतु जघन्य गुण वाले एक अंश वाले परमाणुओं का बंध नहीं होता है। अधिक गुण वाला परमाणु हीन गुण वाले को अपने रूप परिणमा लेता है। फिर थोड़ा समझते हैं। एक स्निग्ध कैसा बना? मान लो ये बना। अब ये कैसे बनी? इसमें बहुत सारे परमाणु जुड़े तब बना। अच्छा, परमाणु से परमाणु का जो जोड़ बना वो कैसे बनता है?
जब उनमें स्निग्ध और रूक्ष नाम के गुण में 2 का अंतर हो। एक में स्निग्ध मान लो 10 डिग्री, एक में रूक्ष है 8 डिग्री, दोनों का बंद हो जाएगा। एक में है रूक्ष 10 डिग्री, दूसरे में है मान लो स्निग्ध 12 डिग्री, बंद हो जाएगा। 8 डिग्री हो तो भी बंद हो जाएगा, लेकिन अंतर होगा तो बंद नहीं होगा, ये कहना चाह रहे हैं। इस तरह परमाणु का परमाणु से बंध होता है। बंध में कारण क्या है? स्निग्ध और रूक्ष गुण कारण है। अब बस एक बात और देखनी है कि उनके जो समूह है ना, अच्छी तरह देखें, बंध किन में होगा? परमाणु और परमाणु में, लेकिन उनके गुणों में 2 का अंतर होना चाहिए, ये बात ज़रूर है। 2 परमाणु बंधेंगे, एक में 8 डिग्री, एक में 10 डिग्री, तो बंद हो जाएगा। एक में 8, एक में 9, बंद नहीं होगा। एक में 8, एक में 11, बंद नहीं होगा। एक में 8, एक में 10, बंद हो जाएगा। ऐसे परमाणु जुड़ के और स्निग्ध रूप परिणमन करते हैं। जितनी चीज़ें आपके देखने में आती हैं, ये सब तो हैं ही। जितनी चीज़ें आपको देखने में आ रही हैं, ये सारी चीज़ें स्कंद तो हैं ही, क्योंकि परमाणु तो देखने में आता नहीं, इसलिए। और एक विशेष बात इन्होंने लिख दी, जहाँ समान गुण हो वहाँ बंध नहीं होगा। और एक विशेष बात लिख दी, अगर एक जघन्य अंश है गुण का, वो परमाणु भी बंध को प्राप्त नहीं होगा। जघन्य गुण वाला बंध को प्राप्त नहीं होता। हाँ, कम से कम 2 गुण जरूर होने चाहिए, 2 डिग्री वाले, तब बात बनती है, एक से बात नहीं बनती। एक बार इस प्रश्न को फिर पढ़ते हैं। अविभागी पुद्गल परमाणु स्कंद रूप में किस तरह परिणत होते हैं? ये परमाणु थे, ये स्कंद कैसे बन गए, क्यों बने, इनके स्कंद बनने में क्या बात देखी जाती है, ये बता रहे हैं। फिर देखें, किसी एक गुण विशेष की स्निग्ध रूपसत्व, ये 2 पर्याय हैं, ये 2 गुण हैं, यही बंध की कारण है। अविभागी प्रतिच्छेद अर्थात शक्ति के निरंश अंश, इनकी अपेक्षा इन पर्यायों के एक से लेकर संख्यात असंख्यात अनंत भेद हैं। बंध कम से कम 2 परमाणुओं में होता है, सो ये दोनों परमाणु स्निग्ध हों अथवा रूक्ष हों, अथवा एक स्निग्ध एक रूक्ष हो, तब बंध हो सकता है। लेकिन दोनों में 2 गुणों का अंतर होना चाहिए। अगर ये एक परमाणु 10 गुण रूक्ष, दूसरा 10 गुण रूक्ष, बंद नहीं होगा। कम से कम 2 का अंतर हो, एक में 10 है, एक में 12 है, बंद हो जाएगा। ऐसे बंद होता है किसमें? अणु में। एक अणु से एक अणु का बंध इस प्रकार होता है। आगे आइए, अस्तिकाय किसे कहते हैं, उसके कितने भेद हैं? अस्तिकाय का मतलब होता है बहुप्रदेशी द्रव्य। अधिकांश का अस्तिकाय का मतलब होता है बहुप्रदेशी द्रव्य। देखिए परिभाषा, जो सदरूप से हो उसे अस्थि कहते हैं। सदरूप से जो एग्जिस्ट करे, जिसका अस्तित्व हो, उसे कहते हैं। जो सदरूप से हो उसे अस्थि कहते हैं। और जिसके प्रदेश अनेक हों उसे काय कहते हैं। अब ये है, ये अस्थि भी है, एग्जिस्ट करती है, काय भी है क्योंकि बहुप्रदेशी है। ऐसे फिर देखिए,
जो सद्रूप हो उसे अस्थि कहते हैं, और जिसके प्रदेश अनेक हों उसे काय कहते हैं। काय के दो भेद हैं, जो अखंड प्रदेशी है, अखंडित अनेक प्रदेश रूप है, उन द्रव्यों को मुख्य काय कहते हैं। जैसे जीव, हर धर्म, अधर्म और आकाश, ये मुख्य काय हैं। जिनके प्रदेश खंडित हों किंतु स्निग्ध रूक्ष गुण के निमित्त से परस्पर बंध को प्राप्त होकर जिनसे एकत्व हो गया हो, अथवा बंध होकर एकत्व को प्राप्त होने की जिसमें संभावना हो, उनको उपचरित काय कहते हैं। काय माने बहुप्रदेशी, जो आगे बहुप्रदेशी बन सकता है वो उपचरित काय। आगे देखें, काल द्रव्य में ये दोनों ही बातें नहीं हैं। काल द्रव्य से कहो लो ये चीज़ स्वीकार कर लो, नहीं, वो स्वीकार नहीं करेगा। बंद होकर एकत्व को प्राप्त होने की जिनमें संभावना हो उन्हें उपचरित काय कहते हैं। जैसे पुद्गल। काल द्रव्य में ये दोनों ही बातें नहीं हैं, वह स्वयं अनेक प्रदेशी न होने से मुख्य काय भी नहीं है। काल द्रव्य कहाँ भरे हुए हैं? पूरे लोक में। इनकी शक्ल कैसी है? अणु जैसी है। ये आपस में चिपकते क्यों नहीं हैं? क्योंकि इनमें स्निग्ध रूक्ष गुण नहीं है। जब स्निग्ध रूक्ष गुण नहीं होगा तो फिर चिपक कैसे जाएंगे? इसलिए सारे काल द्रव्य के अणु अलग अलग हैं, अनंत काल से हैं, कभी जुड़े मिले नहीं। और आगे कुछ भी हो वो ऐसे नहीं जुड़ते। क्या हुआ? नंबर 1, जो अखंड प्रदेशी है, अखंडित अनेक प्रदेश रूप है, उन द्रव्यों को मुख्य काय कहते हैं। जैसे जीव, धर्म, अधर्म और आकाश। और जिनके प्रदेश खंडित माने पृथक पृथक हों किंतु स्निग्ध रूक्ष गुण के निमित्त से परस्पर बंध को प्राप्त होकर जिनमें एकत्व हो गया हो, अथवा बंध होकर एकत्व को प्राप्त होने की जिनमें संभावना हो, उनको उपचरित काय कहते हैं। उपचरित माने बहुप्रदेशी है नहीं, पर उपचार से बहुप्रदेशी कह देना, उसे कहेंगे उपचरित काय। जैसे पुद्गल। काल द्रव्य में ये दोनों ही बातें नहीं हैं। काल द्रव्य स्वयं बहुप्रदेशी नहीं है, और दूसरी बात रूक्ष गुण के निमित्त से बंध को प्राप्त होकर उनमें एकत्व भी नहीं हुआ। इसलिए ये कैसा हुआ काय गुण? बहुप्रदेशी। फिर देखें जरा, स्निग्ध रूक्ष गुण के निमित्त से परस्पर बंध को प्राप्त होकर जिनमें एकत्व हो गया हो, अथवा बंध होकर एकत्व को प्राप्त होने की जिनमें संभावना हो, उनको उपचरित काय कहते हैं। काय माने बहुप्रदेशी। जैसे पुद्गल। आगे, काल द्रव्य में ये दोनों ही बातें नहीं हैं, वह स्वयं अनेक प्रदेशी न होने से मुख्य काय भी नहीं है, और स्निग्ध रूक्ष गुण न होने से बंध को प्राप्त होकर एकत्व को भी उसमें संभावना नहीं है। इसलिए काल द्रव्य उपचरित काय भी नहीं है। काल द्रव्य एक दूसरा काल द्रव्य जोड़ के स्निग्ध नहीं बना सकते, इसलिए वो काय नहीं है। देखिए, जीव बहुप्रदेशी अस्थि काय, पुद्गल का अणु एक प्रदेशी, स्कंद बहुत प्रदेशी, ये हो गया। धर्म तो बहुप्रदेशी है ही, लोक के बराबर। अधर्म भी लोक के बराबर। आकाश तो उससे भी ज़्यादा बड़ा।
इस तरह धर्म, अधर्म, आकाश और काल। अब आए काल की बात पे। काल एक प्रदेशी होता है, बहुप्रदेशी नहीं, इसलिए वो काय नहीं कहलाएगा। काय उसे कहते हैं जिसने एक दो बार आके फिर देखा हो, जैसे काय माने बहुप्रदेशी, ऐसे। अतः काल द्रव्य को छोड़कर शेष जीव, पुद्गल, धर्म, धर्म, आकाश, इन 5 द्रव्यों को पंचास्तिकाय कहते हैं। काल द्रव्य काय रूप नहीं है, परंतु अस्थि रूप है। फिर एक बार देखते हैं, अस्तिकाय का मतलब क्या होता है। अस्थि का मतलब जो है, और काय माने बहुप्रदेशी है। अच्छी तरह समझिए, जो है वो तो अस्थि, और जो काय रूप माने बहुप्रदेशी है वो काय, दोनों को मिला के हुआ अस्तिकाय। अस्तिकाय का मतलब जो द्रव्य बहुप्रदेशी हो उसको अस्तिकाय कहते हैं, सीधी बात। अब इसमें देखिए, जीव द्रव्य असंख्यात प्रदेशी, पुद्गल द्रव्य एक से लेकर अनंत प्रदेशी तक, धर्म द्रव्य असंख्यात प्रदेशी, अधर्म द्रव्य असंख्यात प्रदेशी, आकाश द्रव्य तो अनंत प्रदेशी। ये 5 तो हो गए अस्तिकाय, क्योंकि ये बहुप्रदेशी है। और काल द्रव्य का एक एक अणु अलग अलग है, इसलिए वो अस्थि रूप तो है पर काय रूप नहीं, इसलिए उसको हमने अस्तिकाय नहीं माना। कोई प्रश्न करे काल द्रव्य को अस्तिकाय क्यों नहीं मानते, क्योंकि इसके अणु आपस में जुड़ के स्कंद नहीं बनाते। सारे संसार में जितने भी हैं, मान लो वे सारे के सारे जितने भी सारे संसार में हैं, उन सब के बारे में, जैसे मान लो धर्म द्रव्य है बहुप्रदेशी, अधर्म द्रव्य बहुप्रदेशी अस्तिकाय, आकाश द्रव्य बहुप्रदेशी अस्तिकाय, काल द्रव्य एक प्रदेशी, इसलिए अस्तिकाय नहीं है। जीव द्रव्य बहुत प्रदेशी, पुद्गल द्रव्य एक प्रदेशी भी और बहुप्रदेशी भी, एक प्रदेशी अणु, बहुप्रदेशी स्कंद। इस तरह इसको समझना है। अस्तिकाय माने अस्थि माने जो एग्जिस्ट करे, और काय माने बहुप्रदेशी हो, उसे कहते हैं अस्तिकाय। जीव द्रव्य हमारी आत्मा बहुप्रदेशी है। अच्छा, पुद्गल का अणु एक प्रदेशी है, पर जो पुद्गल हमारे काम में आता है वो अनंत प्रदेशी, असंख्यात प्रदेशी है। इसलिए पुद्गल का अणु यद्यपि अस्तिकाय नहीं है, लेकिन फिर भी जो उनने स्कंद बनाया है वो अस्तिकाय है। धर्म द्रव्य अस्तिकाय, अधर्म द्रव्य अस्तिकाय, आकाश द्रव्य अस्तिकाय, काल द्रव्य अस्तिकाय नहीं, क्योंकि वो एक से एक अणु जुड़ा भी नहीं, एक से एक अणु नहीं जुड़ा। जुड़ जाता ना तो स्कंद बन जाता। हम कहते बहुप्रदेशी है, पर वो जुड़ता नहीं, आज तक नहीं जुड़ा, एक भी अणु नहीं जुड़ा, इसलिए वो बहुप्रदेशी नहीं है। एक बार इसको फिर देखते हैं, प्रश्न नंबर 241 को।